Good morning, students. Yesterday we had started new poem in English, The Kite of Honeysuckle, and today we will discuss some questions related to this poem. Your first question is meanings. First word is blue. Blue means here clear sky. पोम में जो ब्लू था, ब्लू का मतलब था क्लियर स्काई, वहाँ पे वो स्काई की बात कर रहे हैं। डाइव एंड डिप का मतलब होता है मूवमेंट थ्रू एयर। मैंने आपको कल बताया था कि डाइव किसे कहते हैं, डिप किसे कहते हैं। स्नैप इज़ शार्प एंड क्रैकिंग साउंड, तो जो काइट है उसकी टेल में से एक अलग सी साउंड आती है, दैट इज़ क्रैकिंग साउंड। सोर इज़ फ्लाइज अपवर्ड, सोर का मतलब ऊपर की ओर उड़ना। क्रेस्ट मतलब हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पार्ट, कोई भी चीज़ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसे क्रेस्ट बोलते हैं। स्लैक का मतलब होता है टू लूजन, मतलब थोड़ा सा लूज़ करना। रेजिडर मीन्स टॉर्न या वॉर्न आउट, रेजिडर मतलब होता है फट जाना या ख़राब हो जाना। फ्लैप मतलब टू मूव अप एंड डाउन, जैसे पतंग जो है वो ऊपर नीचे की ओर उड़ता है उसे फ्लैप कहते हैं। Now children, your next question is MCQ, multiple choice questions. 4 options are given and you have to select the correct option. First question is, where does the kite fly? Kite कहाँ उड़ता है? In the sky, over the mountain, in the river or over the building. Very easy. Kite कहाँ होता है? In the sky, आसमान में. Second question is, what does it snap? Air, water, tail or ship? So correct answer is tail. Snap का मतलब होता है cracking sound. तो काइट की जो टेल होती है उसमें से क्रैकिंग साउंड आती है। ओके, सो आंसर इज टेल। व्हाट डज इट राइड? काइट जो है कहाँ राइड करता है? ओवर विंड, ओवर माउंटेन, ओवर ट्री और ओवर वाटर। यस, ओवर विंड। काइट जो है वो विंड में राइड करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज इट क्लाइंब? क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट, क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन, क्रेस्ट ऑफ अ ट्री और नन ऑफ द अबव। जो काइट है वो कहाँ क्लाइंब करता है? तो क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट। गस्ट का मतलब होता है विंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज इट सीम्स टू रेस्ट? काइट कब रेस्ट करता है? एज विंड फॉल्स, एज विंड स्टार्ट्स, बोथ ए एंड बी और नीदर ए और बी। रेस्ट मतलब वो कब स्टॉप होता है? तो एज विंड फॉल्स, जब विंड जो है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है तब काइट रेस्ट करता है। सिक्स्थ, वॉट हैपन्स व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक मतलब लूज़। जब स्ट्रिंग लूज़ हो जाती है, उसकी डोरी लूज़ हो जाती है, तब क्या होता है? वी वाइंड द स्ट्रिंग बैक, वी स्टार्ट टू फ्लाई काइट, वी रेस्ट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज वी वाइंड द स्ट्रिंग बैक, हम जो डोरी उसको वापस खींचते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट फिल्स इन इट्स विंग्स? अ न्यू ब्रीज, अ न्यू एनर्जी, अ न्यू पावर और all of the above? A new breeze. Breeze is wind. So correct answer is a new breeze. So correct answer is a new breeze. Eighth question is, which kite is bright? A big kite, new kite, round kite or small kite? Correct answer is a new kite. जो नया काइट होता है वो बहुत ही ब्राइट लगता है, शानदार लगता है। Ninth question is, when will a kite be a rigid thing? Rigid is worn out or torn. Kite कब फट जाता है या ख़राब हो जाता है? When it flaps on a string in the top of a tree, when it falls down, when it flies high in the sky, when it dives. So correct answer is A, when it flaps on a string in the top of a tree. जब वो ट्री पे कोई रस्सी के सहारे लटक रहा होता है तब। Who is the poet of the poem The Kite? इस पोम का पोइट कौन है? लॉरेन एम हेली, हैरी बैन, टी.एस. एलियट, वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट आंसर इज लॉरेन एम हेली। ओके, so here we have completed our this poem. I hope you are clear with these questions. Goodbye, take care, Jai Hind.